जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईएएस एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 19 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाल ही में सिमोर्ग नाम से अपना पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान, रूस, भारत या जापान? ईरान ने अभी अभी लॉन्च किया है। चलिए आइए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डाटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम था। क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान के इस सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स पक्षी के नाम पर रखा गया है, सिमोर्ग। ठीक है, फिनिक्स पक्षी के नाम पर इसका नाम सिमोर्ग रखा गया है। सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में स्थापित होगा। कहां पर? अमीर करीब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इसको विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहां पर ये करने वाले हैं? ये इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक, मौसम डाटा, स्थानीय निजी फर्मों को क्लाउड होस्टिंग के लिए भी करेंगे। ईरान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी है तेहरान। करेंसी है तोमान, रियाल और किरान। राष्ट्रपति हसन रूहानी। चाबहार बंदरगाह आपने सुना होगा, वो ईरान में ही है। ईरान की सबसे लंबी का नाम है करुण नदी और ईरान की सबसे बड़ी झील का नाम है उर्मिया झील। ये ईरान से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने देख ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 18 मई, 17 मई, 19 मई, 20 मई? 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि वह 140, 90 या उससे ऊपर हो जाता है तो उस स्थिति को उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन बोलते हैं। मोटापा और अव्यवस्थित दिनचर्या और कभी कभी जेनेटिक कारणों से भी ये उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। इस समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। क्या थीम है उसका? 2021 का जो थीम है उच्च रक्तचाप दिवस का, कब मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, 17 मई याद रखिएगा। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम। सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटीगर एंड अलायंसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये है आपकी, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर जो है वो देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, ये दीप हल्दर की लिखी हुई बुक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द बेंच, ये मेघन मार्कल की बुक है, द बेंच। अनदर डजन स्टोरीज, सत्यजीत रे, इंपॉर्टेंट है। द लिविंग माउंटेन, ये कमिताभ लिखा हुआ है, अमिताभ कर लीजिएगा, अमिताभ घोष है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, प्रदीप गुप्ता द्वारा लिखी गई बुक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करता हूँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डेटा भरसक थोड़ा मैं ज़्यादा देता हूँ इस वजह से, क्योंकि वो पूरा टॉपिक मैं कवर करता हूँ, जिससे अगर उस टॉपिक को एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाता है तो वो आप इस लायक होंगे कि आप उसको आंसर कर सकें। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करें, इस वजह से मैं डिटेलिंग करता हूँ इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन का मार्स रोवर मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा है। इस मार्स रोवर का नाम क्या रखा गया है? तो ये है झुरोंग, परसिवरेंस, अर्टेमिस, गॉफेन। तो ये झुरोंग है इसका नाम। ठीक है, जो मार्स रोवर चीन ने भेजा है, ये दूसरा देश है जो वहाँ पहुँचने में सफल हुआ है, पहला अमेरिका था। आगे डिटेल में ये पॉइंट्स होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह यानी सूर्य पर जो है मंगल पर, चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग, ठीक है, ZHURONG, जुरोंग उतारने की उपलब्धि हासिल की है। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। सिर्फ अमेरिका इसके पहले मंगल पर अपना सफलतापूर्वक रोवर उतार सका था। अब चूंकि मंगल की बात हुई है यहाँ, तो चलिए आइए मार्स को देख लेते हैं। मंगल को मार्स ग्रह भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में चौथा ग्रह है। कौन कौन सा? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून और अब तो प्लूटो को हटा दिया गया है, तो 8 ही ग्रह आपके रह गए हैं।
और ये हो गया आपका सन। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके ग्रहों का क्रम है। तो ये चौथा है। नेक्स्ट, पूरे इस सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, ओलंपस मोन्स, ये या इसको निक्स ओलंपिया के नाम से ज़्यादा फेमस है। ओलंपस मोन्स ये या निक्स ओलंपिया इस ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का पूछा जाएगा तो सबसे ऊंचा, और पृथ्वी पर तो माउंट एवरेस्ट हो गया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत तो निक्स ओलंपिया, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थिएम, डेनियल मेदवेदेव। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन टूर्नामेंट में हराकर फाइनल का पुरुष एकल खिताब जीता। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। तो ये तो जानते ही हैं आप कि राफेल नडाल ने जीता। मैं आपको दिखा देता हूँ। जीता राफेल नडाल ने, लेकिन किसको हरा करके? तो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है इस समय? सर्बिया का है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो है वो नंबर 1 खिलाड़ी है, ठीक है। कहाँ का है? सर्बिया का। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। किसने हराया है? तो राफेल नडाल ने अभी हराया है। कहाँ पर? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में फाइनल को हरा करके खिताब जीता है इसने। ये इससे 3-4 क्वेश्चंस आपके बने, इसलिए वो डिटेलिंग में आपको प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की है? पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्रा और बिहार, ठीक है। पंजाब राज्य ने की है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामों में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकना है। इस अभियान के तहत कोविड-19 फतेह प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, और इस प्रोग्राम के तहत गांवों में न केवल कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना है, बल्कि वैक्सीनेशन, टेस्टिंग आदि को भी बढ़ावा देना है। मूल उद्देश्य इसका क्या हुआ? ठीक है, कोविड-19 फतेह प्रोग्राम चल रहा है इस समय, पंजाब में चल रहा है ये, और गांवों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना मुख्य कार्य है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग, ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो गए। अब इससे रिलेटेड जो टॉप अभियान चल रहे हैं इंडिया में, उसको देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। मिशन हौसला किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया, SAANS, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। किस वजह से किया है? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। पल्स पोलियो अभियान 2021 रामनाथ कोविंद जी ने शुरू किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पल्स पोलियो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में। तो पल्स पोलियो अभियान का 2021 का जो वो है वो रामनाथ कोविंद जी ने शुरू किया। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया हुआ है, ठीक है। माताओं के जो कुपोषण का वो है उसको दूर करने के लिए सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक अभियान, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। एक जिला एक अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया हुआ है। एक जिला एक अभियान, मध्य प्रदेश सरकार। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये ओम बिरला। कौन है ये ओम बिरला? लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला ने एक अभियान शुरू किया है, नाम है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानिए। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है, गुजरात सरकार ने। ये सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नो मास्क नो मूवमेंट। नो मास्क नो मूवमेंट ये राजस्थान सरकार ने चलाया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मध्य प्रदेश सरकार। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मध्य प्रदेश सरकार। एक जिला एक अभियान, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। गुजरात करुणा अभियान, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट,
यूएई वीमेंस चैंपियनशिप लीग 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीता है? चेल्सी, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लेवांटे। तो इसका आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने चेल्सी को हरा करके जीता है। UEFA चैंपियंस लीग यूरोप की टॉप कंपटीशन लीग है। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA विमेंस चैंपियंस लीग, बार्सिलोना ने चेल्सी टीम को हरा करके यह खिताब जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि बात हुई है फीफा की, तो उससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का मतलब क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, स्थापना इसकी कब हुई है? 1904 में हुई है, 21 मार्च। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री कौन हैं? नेम जियोंग, पेम्पा त्सोरिंग, लोब्सांग संगे या केलसांग दोरजी। ठीक है, पेम्पा त्सोरिंग जो हैं इसके नए प्रधानमंत्री अभी चुने गए हैं। पेम्पा त्सोरिंग लोब्सांग सांगे की जगह लेंगे। पहले लोब्सांग सांगे थे, अब पेम्पा त्सोरिंग होंगे इनकी जगह। 2021 में निर्वासित तिब्बत सरकार की यह 17वीं नई चुनी हुई संसद है, सांसद नहीं है, संसद है। ठीक है, अब चूंकि ये तिब्बत की संसद चुनी गई तो तिब्बत की डिटेलिंग देख लेते हैं कि क्या है। तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। किसका? चीन का। अवैध कब्जा करके रखा है। चीन की राजधानी है लहासा। करेंसी है चाइनीज युआन और भारतीय रुपया भी चलता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है तिब्बत में। सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन तिब्बत में ही है। सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन तिब्बत में ही है। किस देश को दुनिया की छत कहते हैं? तो दुनिया की छत जो है वो तिब्बत को कहते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी तिब्बत से ही है। ठीक है, मानसरोवर से। कौन सी नदी तिब्बत, पाकिस्तान और भारत से होकर के बहती है? सिंधु नदी। कौन सी? तिब्बत, पाकिस्तान और भारत से होकर के बहती है, सिंधु नदी। तो ये पूरा जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो तिब्बत से रिलेटेड है। इसमें याद रखिएगा वेंचुआन नगर सबसे ऊंचा है, बाकी तो आपको लगभग चीज़ें याद होंगी। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, वो भी जानकारी आपको होगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 17 मई, 18 मई, 19 मई या फिर 16 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें इससे देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में संग्रहालय, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग, जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जन जागृति फैलाना है। ठीक है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अमित बनर्जी, रमेश पाठक, अनिल बैजल या खुशहाल कौशिक। तो आंसर है खुशहाल कौशिक। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। खुशहाल कौशिक लिसियंथस टेक के संस्थापक हैं। खुशहाल को यह पुरस्कार वैश्विक साइबर सुरक्षा पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। 2020 के टॉप 5 जो आपके पुरस्कार हैं उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसको चुना है? हेमंत कुमार को 2020 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 2020 का ई पुरस्कार किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बिडेन और कमला हैरिस को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है शांति के नोबेल से। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? लुइस ग्लूक को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। चलिए, इस तरीके से ये टोटल 10 जो है हमारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आप सभी को पता ही है कि 3 स्टेजेस में ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स चलता है। फर्स्ट में आपका डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड स्टेज में स्टैटिक जीके देखते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो डायरेक्टली हिट करते हैं, और उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके पार्ट 2। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? ठीक है,
आप जब भी ज़्यादा खेल लेते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, थकावट होने लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक जगह पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, और इसी वजह से जब आप पैर दबाते हैं या कोई मालिश कर देता है तो आपको आराम मिलता है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड और भी मसल्स में दूसरी जगहों पे फैल जाता है। वो एक जगह पर जब इकट्ठा होता है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, तो आपको दर्द का एहसास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ सारे इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनोलॉजी, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है आपका, पूरे शरीर में ये जो नर्वस सिस्टम आपका फैला हुआ है, ये तंत्रिका कोशिका इसको बोलते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। और सबसे मजबूत कौन सा वो होता है? आपका जो परत होती है उसको बोलते हैं इनेमल। ये सबसे मजबूत परत होती है। अब बना किस चीज़ का होता है? डेंटाइन का बना होता है दांत। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? ये पैरामीशियम की होती है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका होगा। केचुए की कितनी आंख होती है? एक भी आंख नहीं होती है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, रेटिनॉल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम होता है, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, जिसको आयरन आप बोलते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, उसी वजह से हीमोग्लोबिन उसका वो होता है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी आपका किण्वन का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको, इंपॉर्टेंट है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। जब उसको अंडे देने होते हैं, ठीक है, तो ये घोंसला बनाता है। पृथ्वी में, भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मछली है ये। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, ठीक है। देसी घी में सुगंध किसके कारण आता है? डाई एसिटिल के कारण आता है, इंपॉर्टेंट। देसी घी जो महक होती है, ये नकली घी जो बनाते हैं वो डाई एसिटिल का ही प्रयोग करते हैं, जिससे लगता है कि शुद्ध है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ठीक है, फैलता है, तो इसी वजह से लाल को खतरे का निशान वो किया गया है, जिससे वो दूर से दिखाई दे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है गोबर गैस में। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर, ठीक है। और किसकी वजह से दूध दही में बदलता है? तो वो लैक्टोबैसिलस की वजह से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसी में पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना होता है उसी का बना होता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? O2, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक जो होते हैं वो सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, जो आपकी स्किन बनी होती है एपिथीलियम ऊतक की। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता, ठीक है। सिंधु घाटी में भी इसके अवशेष मिले हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी। डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था, ठीक है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को, ठीक है। और सबसे तेज किस में चलेगी आपकी तरंग? ये इस्पात में, ठीक है। कहीं कहीं लोहा भी आंसर रहता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, ठीक है, क्राउन। जब एक से दूसरा ऐसे निकलता है ना, तो वो दूर से ऐसे ही दिखाई देगा, किरीट की तरीके से। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7।
ओके। टाइपराइटर, टंकण मशीन जिसको बोलते हैं, का आविष्कारक कौन है? शोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों के जंग से के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, कपड़ों में जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उसके लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिरकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, डेली डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है। इसमें ये देखिएगा कि अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में विवरण मिलता है। तो कोड जो है उसका निकास शनि है, बस इतना याद रखना है, उसका निकास शनि है। तो ये 63 से लेकर के आपका 70 तक आ जाएगा। ऊ से उपराष्ट्रपति, ठीक है, ऊ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति और क से कार्य। तो उसका क्या मतलब हुआ? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में विवरण है, 100 से सभापति, अनुच्छेद, ये आपको सीक्वेंस में बढ़ते जाना, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ओके, तो आर्टिकल 63 में आपका क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में, वो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। फिर से देख लेते हैं, उसका निकास शनि है, तो आपने एक लाइन से लिख लिया, उसका निकास शनि है का आप वो कर देंगे, साइलेंट कर देंगे इसको, है में इसको साइलेंट कर देंगे आप। ये एक वाक्य बनाने के लिए किया गया था। तो अब उसका निकास शनि है, 63 से आप शुरू करेंगे। ऊ से उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल है अनुच्छेद 63 में। सभापति होगा राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 65 में वर्णन है। निर्वाचन अनुच्छेद 66 में उसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। उसका कार्यकाल कितने समय का होगा, वो आपका 67 में है। समय कितना होगा, ये 68 में है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो उसका विवरण दिया गया है 69 में। और निर्वाचन कैसे होगा उसका अनुच्छेद 70 में है। तो एक सिंपल सा चीज़ है, आर्टिकल 63 63 से लेकर के 70 तक आपका ये डिटेल मिल जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि उसका निकास शनि है। ठीक है, 63 से शुरू होगा, उसका निकास शनि है, और अब ये पूरा आपको कवर हो जाए। उसे उपराष्ट्रपति, स से सभापति, का से कार्य, उसका निकास, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, स से समय, निकास, और शनि यानी शपथ और निर्वाचन। तो ये पूरा आपका उपराष्ट्रपति कवर हो जाएगा। एक लाइन में इसको कहीं लिख लीजिएगा। और जो भी कोर्स मैं बताता चलता हूँ उसको कम से कम कोशिश किया करिए कि आप रिपीट करते रहिए, अपने कॉपी में उसको लिखिए और डेली बेसिस से उसको रिपीट करिए। कुछ समय बाद क्या होगा कि आप एक एक लाइन से आपको पूरा एक एक पेज की चीज़ याद होती चली जाएगी। ठीक है, अभी कुछ समय बाद मैं अभी पॉलिटी से रिलेटेड जो उसके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी जल्दी ही लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक शेयर करिए इसको और सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को। लक्ष्य IAS एकेडमी या RS सूर्यवंशी के नाम से भी इसको आप सर्च कर सकते हैं, राकेश सिंह सूर्यवंशी, RSS। थैंक यू।